तो बच्चों जैसा कि हम लोग जो है कंप्यूटर का एक परिचय के बारे में पढ़ रहे थे, सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि कंप्यूटर के बारे में एक सामान्य परिचय अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस सामान्य परिचय के अंदर हमने कुछ बातें सीखी थी लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, और ये हमारा लेक्चर 3 है। अब बच्चों हमारा पढ़ाने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से होगा कि पहले हम लोग लेक्चर्स देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, और फिर विगत वर्षों में जो इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को भी हम यहाँ पे कर लेंगे साथ में, ठीक है। और रही बात आगे चल के एमसीक्यू की, तो देखो यूट्यूब के ऊपर थोड़ा बहुत जो एमसीक्यू चलता है वो चलता रहेगा। यहां पर स्पेशली कंप्यूटर के एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, बहुत हाई स्टैंड अच्छे वाले जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो कंप्यूटर हर एग्जाम में आजकल पूछा जाना शुरू कर दिया है, सबके लिए कंप्यूटर पढ़ना अनिवार्य एक तरीके से हो गया। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ये भी तीसरा वीडियो भी यूट्यूब पर जाएगा, इसके बाद जो है एप्लीकेशन पे ही ज्यादा मिलेगा। यूट्यूब पे मिलेंगे समय समय पे कुछ कुछ वीडियो, लेकिन एप्लीकेशन पे ज्यादा हम लोग देने वाले हैं। तो आप लोग शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ कंप्यूटर की क्लासेस अच्छी चल रही हैं। स्ट्रेटजी बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के हर तरीके से हम चलाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो क्या पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले पूछा गया था कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो देखो हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो आपका प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेसिंग में एक्चुअल में जो डेटा होता है ना, डेटा को ही इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। डेटा को किसमें परिवर्तित करते हैं? इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डाटा जो होता है वो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में सूचना किसके रूप में स्टोर की जाती है। तो जो आप यहाँ कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर में जो डेटा होता है स्टोरेज का होता है, दो तरीका होता है। एक तो होता है टेम्परेरी, है ना, टेम्परेरी डेटा स्टोर किया जाता है, और एक परमानेंट डेटा होता है ना, परमानेंट। तो ये जो डेटा स्टोर किए जाते हैं ये डेटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में, 0 1 और 0 इस फॉर्म में यूज किया जाता है, या 0 या 1 जो कहें आप, तो 0 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है ये जो डेटा होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था एक कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो सिंपल सा है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ कि जो आपका अनुपयोगी जो डेटा होता है ना, अनुपयोगी जो डाटा होता है उसको उपयोगी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, उपयोगी इंफॉर्मेशन या उपयोगी सूचनाओं में परिवर्तित करना, है ना, यही होता है डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है ना। बताओ, तो दरअसल जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो कि आपका सेंसस हुआ, जनगणना हुआ, बहुत सारा डेटा मिलेगा उसमें। उस डेटा को प्रोसेसिंग करके जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं वही क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग हो जाता है। तो यही सवाल यहां पर पूछा गया था। अब हम बात करते हैं और क्या सवाल पूछे गए थे। पूछा गया था कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग कौन से हैं। तो देखो इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कंप्यूटर का कौन सा मुख्य भाग नहीं है या मुख्य भाग है। तो इस आधार पर मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें सीपीयू, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड माउस, है ना, आउटपुट डिवाइस जैसे स्क्रीन हो गया या आपका प्रिंटर हो गया, मेन मेमोरी होता है एक, है ना, रैम होता है, जो रैम में टेम्परेरी मेमोरी जो है रहती है ना, और फिर जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो मेमोरी गायब समाप्त हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट रहता है, परमानेंट, लेकिन परमानेंट से आपको लेने के लिए क्या है? प्रोसेसिंग के थ्रू परमानेंट से निकाल कर लाना पड़ता है। और कम्युनिकेशन डिवाइस जो होता है लाइक स्पीकर वगैरह जो हो गया या माइक्रोफोन वगैरह हो गया, ये तो मुख्य रूप से 6 भाग ये होते हैं। कौन कौन से? सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन था डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों देखो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये बेसिकली में काउंटिंग, कई 3 चीजें होती है ना,
तो इसमें तो एक तो गणना होगा ही, काउंटिंग पे ही काम करता है, क्योंकि 0 to 1 के बीच में ये काउंटिंग करता है और उसके आधार पे ये अपनी गणनाएं करता है, ठीक है। इसके अलावा काउंटिंग के अलावा काउंटिंग होता है, काउंटिंग कंपेयरिंग, क्या होता है, काउंटिंग कंपेयरिंग यानी तुलना होता है। और इसके अलावा इसमें जो होता है मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन यानी कि परिवर्तन करना उसमें, ये जो भी डेटा होगा या जो गणनाएं होंगी अगर चाहे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये सिद्धांतों पे कंप्यूटर काम करता है और बेसिकली ये काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर की वैचारिक डिजाइन और मौलिक जो परिचालन है ना, जो आपका प्रोसेसिंग है कंप्यूटर की, जो आपकी लॉजिकल जो डिजाइन होता है, यह इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है बच्चों। देखो कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और इनको कनेक्ट करने वाला जो टूल्स, इनको सबको मिला के क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है। एक और सवाल है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर उन किन इकाइयों और उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन को कार्यान्वित करते हैं? तो देखो यहां पे जैसे बताया ना, मौलिक परिचालन यानी कि फंडामेंटल जो आपका ऑपरेशंस होता है, तो ये इसको कहा जाता है परिचालन इकाई या ऑपरेशनल यूनिट कहा जाता है ना। किसको कार्यान्वित करता है? तो ये जितना आर्किटेक्चर, जैसे ये कंप्यूटर है भैया, मान लो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है और यहाँ पे सीपीयू है ना, सीपीयू है यहाँ पे इसके और भी लगे हुए हैं जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ये काम क्या करता है, ये जो आपके निर्देश जो होते हैं, इसमें स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो कार्यान्वित किसको करता है? तो भाई परिचालन इकाइयां जो होती हैं, ऑपरेशनल यूनिट होते हैं, उनको करता है। अगला सवाल हमारा आया था कि गीगो का संबंध किससे है? तो गीगो का मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तब बताया था गीगो का संबंध होता है, इसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि जैसे आपने निर्देश देंगे, जैसे आप निर्देश देंगे वैसा ही आपको क्या प्राप्त होगा, आउटपुट भी वैसा ही प्राप्त होगा, वैसा ही आपको रिजल्ट या आउटपुट प्राप्त होगा। तो एक्चुअल में आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप त्रुटि करेंगे तो त्रुटि प्राप्त होगा, और आप सही इनपुट देंगे तो आउटपुट भी सही प्राप्त होगा। आप कह सकते हैं कि जीगो का संबंध होता है त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी से है। आपने अगर सही इनपुट दिया है तो आउटपुट बिल्कुल सही होगा। बोला ना कंप्यूटर क्या होता है, एक्यूरेट होता है। आप गलतियां करते हैं, मशीन गलतियां नहीं करती है। जीगो का क्या मतलब है? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट है। अगला सवाल था कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो जो कैलकुलेटर होता है क्या है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। किसकी पद्धति पे काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर के। अरे भैया नंबर डालते हैं उसमें और कैलकुलेट करके निकाले। आजकल तो ये जो कैलकुलेटर तो सामान्यतः सभी लोग यूज करते हैं ना, बताओ सभी लोग। अगला सवाल था कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किस कंप्यूटर की कार्य पद्धति को निरूपित करता है? बच्चों देखो कार में, ये जो आपकी मोटरसाइकिल होता है उसमें, या फिर आप कई बार देखते हैं जो हवा भरते हैं ना आप गाड़ियों के टायर वगैरह में, तो वहां पे ऐसे रहता है, ऐसे नापने के लिए चलता रहता है कांटा इस तरीके से, है ना, वो हो गया। या फिर जो यूज बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल वगैरह में भी कई बार आप देखे होंगे इस तरीके की होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह नापने के लिए। तो ये जितने भी यंत्र होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। जैसे ऐसे आप लोग, जैसे जिसमें एनालॉग घड़ी टाइप का ऐसे चलता है ना, टक 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 सुइयां, तो इस तरीके का जहां पर भी स्पीडोमीटर वगैरह यूज होता है जो घटे और बढ़े, तो वहां हर जगह कैसा एनालॉग कंप्यूटर वहां पर होगा। एक हाइब्रिड टाइप का भी होता है ना, जो एनालॉग
इनपुट को जो है आउटपुट में चेंज करता है, डिजिटल आउटपुट में। ठीक है, एक और सवाल पूछा गया था, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंधित होता है? तो बच्चों देखो, एक चीज आपको बता देता हूं, इसमें एक डिवाइस होता है जिसे कहा जाता है एडीसी। क्या बोलते हैं? एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या बोलते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसी के द्वारा एनालॉग जो होता है, आउटपुट जो होता है, प्राप्त होता है, उसको डिजिटली कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आप बाइक चलाते हो तो आजकल तो डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया है कई सारे बाइक्स में, जिसमें डिजिटली दिखाता है कितना स्पीड है आपकी। तो दरअसल वो एनालॉग को किसमें कन्वर्ट, एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल वाले में। तो एडीसी के थ्रू किया जाता है, या इसमें मॉडेम लगाया जाता है, मॉडेम जो इसको कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ में आया? ठीक है ना। कई बार इनको डिजिटाइजर नाम भी दिया जाता है। क्या बोलते हैं? डिजिटाइजर नाम भी दिया जाता है। तो जो भी पूछा जाए, जैसे डिजिटाइजर क्या होता है तो भी बताएंगे कि एनालॉग को किसमें, डिजिटल में कन्वर्ट करना। मॉडेम एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करता है, और ये एडीसी भी एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला सवाल पूछा गया था, जो बता देता हूं। पूछा गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों जान लो, यहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है। कैसे कंप्यूटर प्रयोग में लाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर लाया जाता है कि उनकी दिशा क्या होगी, वहां पे हवा की गति कितनी चल रही है, हर चीज मेजर करके उनको बताया जाता है कि आपको उतरना है, रूट क्या होगा। तो इन सभी के लिए इसका उपयोग किया। जैसे राडार जो यूज करते हैं ना, खास करके आर्मी वगैरह के अंदर भी राडार यूज किया जाता है। तो वो राडार भी किस पे काम करते हैं? ये हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है भैया? ये एनालॉग प्लस डिजिटल है ना, डिजिटल, ये दोनों ही चीजों का यूज किया जाता है, तब इसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अस्पतालों में भी इस हाइब्रिड कंप्यूटर का बहुत सारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलो अगला हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत का ये पहला सुपर कंप्यूटर था, कौन सा? परम, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, परम 8000 है ना। क्या है? परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था, और ये पुणे में स्थित है ना, सीडैक, क्या बोलते हैं इसको? सीडैक के द्वारा ये विकसित किया गया था। 1991 में इसको विकसित किया गया था। और इसको विकसित किस लिए किया गया था भैया? मौसम है बेईमान, सुने हो ना, तो मौसम बेईमान ना हो, उसको सही तरीके से बताया जाए, इसीलिए मौसम की जानकारी देने के लिए यह बनाया गया था। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था, एका क्या है? बच्चा देखो, एका एक सुपर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर है भैया, सुपर कंप्यूटर है, जिसको टाटा रिसर्च लैबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? टाटा रिसर्च रिसर्च लैबोरेटरी के द्वारा इसको क्या किया गया था? इसको डेवलप किया गया था। कारपोरेट सेक्टर के द्वारा डेवलप किया गया पूर्ण रूप से, ये एक अलग कंप्यूटर था। ठीक है ना। और इसका अर्थ था नंबर 1। क्या इसका अर्थ था? नंबर 1। और जब ये डेवलप किया गया था, 2006 में डेवलप किया गया था, तो उस समय एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये हुआ करता था। समझे? हालांकि अब तो बहुत आ गए, अलग अलग आ गए। ठीक है। अब तो एशिया का सबसे तेज किसके पास है? जापान के पास है। ठीक है। आओ आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया था बच्चों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित परम सुपर कंप्यूटर की सीरीज में कौन कौन से कंप्यूटर शामिल हैं? याद कर लेना, इसमें है आपका परम,
8,000 बताया सबसे पहले, फिर परम ब्रह्म, परम 88,600, परम युवा, परम ईशान, परम पद्म और एवं परम सिद्धि, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर हैं, याद रखना है परम की सीरीज के। तो एक सवाल ऐसे बनेगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर परम के जो आपकी श्रेणी है उसका नहीं है, या परम सीरीज का है या नहीं है, इस तरीके के सवाल यहां से बनेंगे आपके लिए। अगला सवाल देखो क्या है, वर्तमान में कौन सा सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो भैया देखो, यूएसए का फ्रंटियर है ना, यूएसए का जो ये फ्रंटियर है मौजूदा समय में विश्व का क्या है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अगला सवाल एक पूछा गया था कि मई 2022 में लॉन्च फ्रंटियर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर है जो जापान के एक सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना। तो जापान का वो सुपर कंप्यूटर कौन था? उसका नाम था बच्चों फुगाकू। क्या नाम था उसका? फुगाकू। और फुगाकू इस समय एशिया का सबसे तेज है ना, और विश्व में दूसरे नंबर पे। तो इसको पछाड़ के फ्रंटियर बना। ठीक है, अब सवाल अगला पूछा गया था, बताओ भाई समझ में आ रहा? देखो आप लोगों को केवल ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि केवल मैं कोर्स ही नहीं कराने वाला, उससे संबंधित जो भी सवाल पूछे गए थे उसका वन लाइनर करा देना, उनको क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करके करवा देना, ये सारे काम आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो आपका सिंपल सा एक ही काम है, आप इस कोर्स को, इस टॉपिक को रिकमेंड करिए, दूसरों को भी बताइए कि हाँ यहाँ पे कंप्यूटर आप पढ़ सकते हैं, दोस्तों मित्रों को बताइए, सब लाभ उठाएं, है ना। जब पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत, सुने हो ना। और शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था, किस सुपर कंप्यूटर को अमेरिका की ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी के लिए बनाया गया है? अब देखो बच्चों, फ्रंटियर तो हमने देख ही लिया था कि दुनिया का इस समय मौजूदा समय में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया? तो ये देखो अमेरिका के ऊर्जा विभाग के अंदर ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी में बनाया गया। कहां पे? ये किसके लिए बनाया गया? ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी के लिए बनाया गया, यूएसए का जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उसमें बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर की गति क्या है ना। तो भैया देखो, फ्रंटियर की जो गति है ये आपका 1 क्विंटल पर सेकेंड, अगर आप क्विंटिलियन जो कहा जाता है, क्विंटिलियन पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है ना। तो यानी कि 10⁻18 है ना, यानी 1 के बाद 18 जो शून्य होते हैं उनके अंकों तक ये है। ठीक है ना, जिसे एक्साप्लॉप कहा जाता है। तो हम आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, कि एक्साप्लॉप ये जो आपका 1 क्विंटिलियन के बराबर इसका है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या? देखो भाई देखो, ये अभी तीसरे नंबर पे आ गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जब तब उस समय सबसे तेज था, लेकिन अब तो तीसरे नंबर पे आ गया है। इसका नाम था तियानहे 2। तियानहे 2 ये भी चाइना का है, ऐसे पूछा जा सकता है कि तियानहे 2 किस देश का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलो बच्चों बहुत अच्छा। अगला सवाल, 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन था? अभी तो आप जान ही रहे हो ऐरावत है, लेकिन उस समय जो प्रत्यूष है ये सबसे तेज हुआ करता था। कौन था? प्रत्यूष सबसे तेज हुआ करता था। बोलो भैया सभी लोग। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ठीक है ना, प्रत्यूष जो था भारत का पहला कौन सा था? पेटाफ्लॉप। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे पहले पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन था?
तो प्रत्यूष था। और इसका भी उपयोग किस लिए किया गया था? मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए किया गया था। ठीक है ना, हमारे यहाँ मौसम ही गड़बड़ है, मानसून जो है ना बहुत नखरीला है, इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल था जो पूछा गया अभी तक, भारत में बना सुपर कंप्यूटर है ना फ्लो सॉल्वर नाम था इसका, किसके द्वारा विकसित व डिजाइन किया गया था? फ्लो सॉल्वर, तो भाई देखो फ्लो सॉल्वर है नेशनल एरोनॉटिक लैब बेंगलुरु के अंदर है, इसके द्वारा किया गया था, जिसे नाल भी कहते हैं, है ना, एन नेशनल, ए एरोनॉटिकल और एल लैब, नाल। तो नाल के द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था कौन सा? फ्लो सॉल्वर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 के अनुसार भारत में किए कितने सुपर कंप्यूटर हैं जो 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल है? तो देखो भारत के जो 4 सुपर कंप्यूटर में तो एक तो बता ही दिया कि ऐरावत है, ऐरावत के साथ ऐरावत, ठीक है ना, प्रत्यूष, मिहिर, तो ये सारे क्या है? भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? है ना, तो देखो पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, विश्व का सबसे पहला जो था आपका क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्रे रिसर्च कंपनी, और जो कमर्शियल रूप में यूज भी किया गया था, क्रे 1 यूज किया गया था। ठीक है, तो क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था बच्चों। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भाई देखो सीडैक है ना, सीडैक पुणे में स्थित, उसी के द्वारा बनाया गया जो ऐरावत PSAI है। कौन सा? ऐरावत PSAI, यही क्या है? ये भारत का मौजूदा समय में सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा बच्चों? नेक्स्ट सवाल है, ऐरावत PSAI की गति क्या है? ठीक है ना, तो देखो इसकी गति जो है ये 13.170 टेराफ्लॉप्स है। ठीक है बच्चों, बताओ, बोलो। हाँ, इतना टेराफ्लॉप्स। अगला है, ऐरावत PSAI को कब और किसने विकसित किया? ठीक है ना, तो 2023 में नेट वेब टेक्नोलॉजीज के द्वारा ऐरावत PSAI को विकसित किया गया। ठीक है ना, बोलो। चलो आगे देखते हैं, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? तो देखो इसको फ्लॉप्स में नापा जाता है, फ्लॉप्स में। ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में नापा जाता है। ठीक है, चलो अगला है, फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स बोलते हैं। इसको भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म बताओ तो क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड कहा जाता है। अगला है, सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? तो भैया सीपीयू की गति को अलग अलग चीजों में नापा जाता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कहां नाप रहे हैं, जैसे इसको हर्ट्ज में नापा जाता है, MIPS में नापा जाता है, या M फ्लॉप्स में नापा जाता है, इत्यादि ऐसे जो है चीजें, इनमें कंप्यूटर की गति। तो याद रखना ये सारे ऑप्शन ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की गति नापने का मात्रक नहीं है, तो ये याद रखना कि ये तो है, इनके अलावा कोई दूसरा होगा तो वो नहीं है। तो ऐसे सवालों को आपको याद रखना है। ठीक है, एम फ्लॉप्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड का जो है आपका संक्षिप्त रूप क्या बोलते हैं? एम फ्लॉप्स कहा जाता है, एम फ्लॉप्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? भाई ये तो कई बार हो गया, परम नाम था उसका, पहला जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था परम। अगला सवाल था, पहला स्थानीय रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर
जिसे परम शिवाय के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? परम शिवाय जो है भैया, ये कई बार पूछा गया है, आईआईटी बीएचयू के द्वारा। किसके द्वारा? परम शिवाय आईआईटी बीएचयू। भाई शिव नगरी बनारस, तो उसी के साथ पे याद रखना, परम शिवाय आईआईटी बीएचयू के द्वारा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। तो सिंपल सा सवाल पूछा गया था, आंसर आपको दे देना था आराम से, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है इसमें, वह कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े तथा उच्च प्रोसेसिंग क्षमता के युक्त होते हैं और कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वही ये सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं भाई। सुपर है वो, कंप्यूटर का भी सुपर ऊपर है। अगला, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? है ना, तो मार्टिन कूपर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। याद करेंगे, ये सारी चीजें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, जो विशेष रूप से डिजाइन की गई इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहती है, क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर भैया, एम्बेडेड कंप्यूटर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे मान लो वॉशिंग मशीन के अंदर इसको डाल दिया, तो क्या एम्बेडेड कंप्यूटर है। वॉशिंग मशीन को घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। बोलो, समझ में आया? या जैसे डिजिटल कैमरा होता है, डिजिटल कैमरे में डाल दिया गया तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो गया। बोलो, वीडियो गेम वगैरह जो कंसोल वगैरह होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। डीवीडी प्लेयर, प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर में एक ही होता है ना काम करने के लिए दिया गया निर्देश, वो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, डिवाइस होते हैं। अगला है सवाल, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, पॉम टॉप, ये सब किस प्रकार के कंप्यूटर है? भाई देखो, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना। आप जानते हैं इन सबको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रो कंप्यूटर। 5 टाइप का कंप्यूटर पढ़ाया था मैंने, उसमें लेक्चर 2 में है सारा, जाके देखो, उसमें सारा डिटेल इसके बारे में पढ़ाया गया था। तो देखो सवाल वहीं से पूछे गए हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो देखो, ये मैंने आपको बताया, हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही रहेगा, लेक्चर, फिर उसके ऊपर पूछे गए सवालों का वन लाइनर, फिर हम सवाल भी करेंगे जब एग्जाम आप, अभी तो कुछ सवाल बीच बीच में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जो लोग भी अगर चाहते हैं कि हाँ नहीं वो कंप्यूटर जाने क्या है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर हमारा कोर्स लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा कोर्स है, कंप्यूटर का उपलब्ध है, इसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। पूरा डिटेल में चलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।